हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पड़ोसी हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए, या अपने पड़ोसियों के बारे में सोचिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पड़ोसी है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आस पड़ोस में उनके क्या चल रहा है, उनके दिमाग में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पड़ोसी हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या है उनके थॉट्स। अनएक्सपेक्टेड इनकम, चेंज, कम्युनिटी, पॉवर्टी, मैन मेल एंड मैन फीमेल की एनर्जी है। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई कर दीजिए। चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। कम्युनिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कम्युनिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैन मेल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अच्छा पॉवर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए, छोड़ना ही क्यों। प्लीज़ डिवाइन, पॉवर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैन मेल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैन मेल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे आज की एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसे लग रही है। चलो मैं नंबर्स देख लेती हूँ पहले। 2 नंबर, 1 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर अगेन, 7 नंबर, 8 नंबर एंड 2 नंबर अगेन, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से नंबर आपके मूलांक, भाग्यांक कुछ भी हो सकते हैं, उनसे आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आप लोगों की सिचुएशन में मुझे आपके पड़ोसियों का जो 2-3 फोकस हैं जो वो मुझे दिखाई देते हैं। एक तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा उनको क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर के वो सोच रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर जो आज व्यूअर्स हैं हमारे, आप या तो अकेले रह रहे हो, सिंगल पेरेंट्स हो, ठीक है, और ज़्यादातर लेडीज़ हो, ठीक है, या फिर ज़रूरी नहीं है लेडीज़ हो, क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग रीडिंग देखते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। तो आप कह सकते हो कि आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, बेसिकली आप बेसिक आप लड़के हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके जो मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स को लेकर के प्रॉब्लम है। आपकी काफ़ी ख़राब टाइम आपका चल रहा है। पैसे की साइड आपकी ज़िंदगी में तंगी चल रही है। तो या तो आपका डिवोर्स हो गया है, या आपका पार्टनर आपको पैसे दे नहीं रहा है, ठीक है, या दे नहीं रही है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आप या तो सिंगल हो कि आपका पार्टनर है नहीं आपकी ज़िंदगी में, या तो आपकी शादी हुई नहीं है कुछ लोगों की, या फिर डिवोर्स हो गया है, या आपका पर्सन आपको ध्यान नहीं दे रखा है, उसने छोड़ रखा है आपको।
कुछ इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ आप अकेले सर्वाइव कर रहे हो, जहाँ आपके पास पैसे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आपके अंदर एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ना बदलना चाहते हो। तो या तो आप अपनी सेकंड मैरिज के बारे में कोई और दूसरे, जैसे सपोज आप अगर मैरिड नहीं हो तो आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या फिर आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं से कोई आप सपोर्ट लेते हुए देख रहे हो। तो कुछ लोगों को तो मतलब ये लग रहा है कि शायद आप सपोर्ट ले रहे हो, कुछ लोगों को लग रहा है कि आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में अपना इनिशिएटिव ले रहे हो ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेके आ सको। कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आप विडो या विडोअर भी हो सकते हो, कि आपका पार्टनर है नहीं, तो वहाँ पे भी सिचुएशन हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए रिश्ता बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये चीज़ है। मतलब शादी या तो हुई नहीं है, या शादी चल नहीं पाई है, या फिर शादी मतलब जैसे कोई ख़त्म हो गया, इस टाइप की सिचुएशन हो गई है। तो आपको देख रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप काफ़ी डिफेंसिव, आप पॉवर्टी, बुरे हालात में जी रहे हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आना चाहते हो, अपना इनिशिएटिव खुद लेना चाहते हो। तो या तो आप सेकंड मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हो, या मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में खुद इतने स्टेबल बनने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपने अंदर एक चेंज लेकर के आना चाहते हो, बहुत तेज़ी से ये बदलाव लेकर के आना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लोगों के पे आप सोशल मीडिया पे शायद लोगों पे नज़र भी रख रहे हो, या लोग आप पे नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या इन सब चीज़ों पे। तो यहाँ पर ये चीज़ है, कम्युनिटी का यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो आप शायद उन पे नज़र खुद रखते हो, या लोग आप पे नज़र रख रहे हैं, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। वो दिख रहे हैं कि आपने शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट झेल लिया है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो आपने झेल ली, और अब आप क्या कर रहे हो, आप इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो या तो आप, मुझे ज़्यादातर लोगों का, आपके जो आपके नेबर्स हैं उनका सोच ये है कि आप या तो शादी करने के मूड में दिख रहे हो किसी और के साथ में, या आपने ऑलरेडी किसी के साथ शादी शायद कर ली है, वो इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर थर्ड आपकी सिचुएशन ये दिखाई देती है जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में खुद उस लेवल पे पहुँच रहे हो जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर एक चेंज लेकर के आना चाहते हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को आप चेंज करना चाहते हो। यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखते होंगे, वो आपके लिए इस तरह से सोच रहे हैं कि आपको ये सब कर लेना चाहिए। सपोज आप एक सिंगल मदर हैं, या सिंगल फादर हैं, या आपके, मुझे पता नहीं क्यों सिंगल मदर वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, या सिंगल मदर ना भी हो तो भी आपकी ज़िंदगी में मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप सिंगल दिख रहे हो, ठीक है। तो आप सिंगल दिखते हो तो आपके पड़ोसियों को ये लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में अपने कष्ट इतने भोग रहे हो, इससे अच्छा है कि आप किसी के साथ में मैरिज कर लो, या कर लेनी चाहिए, काश उन्हें कोई मिल जाए, इस तरीके की सिचुएशन भी सोचते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है। बट ऐसा सोचने वाले बहुत कम हैं। तो वहाँ पे लोग आपके बारे में ऐसा हो सकता है रिसेंटली आपने आपका हो सकता है किसी का या तो डिवोर्स हुआ है, या फिर रिसेंटली आपके पार्टनर की डेथ हुई है। तो वहाँ पे भी आपको लोग ऐसा चाह रहे हैं कि आप कैसे आपकी ज़िंदगी चलेगी। तो आपको चाहिए कि आप या तो मैरिज कर लो किसी और इंसान से, या किसी का सपोर्ट एटलीस्ट आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को तो लग रहा है कि ऑलरेडी आप ले रहे हो, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि कर लेना चाहिए। डिपेंड्स कि आपके पड़ोसी कैसे हैं, कि उनकी थॉट्स कैसे हैं आपके लेकर के, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है मुझे। काफ़ी लोगों के केस में ये सेकंड मैरिज करने जैसा काफ़ी हद तक दिख रहा है। एक रिश्ता जुड़ता हुआ कि पुराना जोड़ने को लेकर के ज़्यादा दिख रहा है। मेन फीमेल की एनर्जी है, मेल फीमेल की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों का डिवोर्स है, नया आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है, ओके। तो ये थी आप आज की रीडिंग एनर्जी। देख लेते हैं आज के लिए लकी नंबर आपके लिए क्या रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आज कौन सा नंबर लकी रहेगा, कोई खास मैसेज है तो वो भी दे दीजिए। 6 नंबर, ठीक है। आपको बैलेंस में 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 शुक्र का नंबर है, नेम फेम सब कुछ आपको देता है, पैसा सब कुछ देता है, और ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। और 6 नंबर एक बैलेंस को भी दिखाता है कि आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आपको बैलेंस में लेकर के आने की ज़रूरत है। चीज़ों को लेकर के कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर के आना है। जो भी आपको कर सकते हो वो आप करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है आपके साथ में तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।